लेते हैं राजधानी रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आपसे सबसे पहला सवाल है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव से आज एसआईटी पूछताछ कर रही है, इस पर क्या कुछ अपडेट है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर रायपुर में सुर्खियों में रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए जो है के श्रीवास्तव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं और उन पर भी तमाम तरीके के आरोप लगे और काफी दिनों से पुलिस उनकी खोजबीन कर रही थी और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है दूसरे राज्य से और उसके बाद जो एसआईटी की टीम है उनकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी होगी। इस पर जो है जो है वर्तमान के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि किस तरीके से उनका भूपेश बघेल से संबंध था, जो घोटाले हुए हैं उसमें किस तरीके से उनकी संलिप्तताएं थी, ये सारे विषयों को लेकर पूछताछ होना बेहद जरूरी है और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी ये पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है जसपुर दौरे पर हैं, कल से वो जसपुर दौरे पर और आज जो है जसपुर को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं, जिसमें स्मार्ट क्लास का शुभारंभ भी वो बगिया में करने जा रहे हैं और वहीं तपकरा में नवीन तहसील कार्यालय का भी शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से गृहग्राम जो क्षेत्र होता है मुख्यमंत्री का वो काफी विकासशील माना जाता है, विकास के दायरे में आता है मुख्यमंत्री रहते हुए। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र को जो है काफी डेवलपमेंट किया, काफी सौगातें दी, उसके बाद अब जो है जसपुर का जो बगिया क्षेत्र है उसे भी काफी सौगातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा दी जा रही है। वहीं देर शाम राजधानी रायपुर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौटेंगे और आरएसएस जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने की बात कर रही है, विचार करने की बात करी, इस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। चूंकि आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के बाद जो है जगह जगह पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस के द्वारा यह कहा गया कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो कांग्रेस द्वारा जोड़ा गया था, कहीं पर उसका जगह नहीं थी संविधान में, बाद में कांग्रेसियों के द्वारा जोड़ा गया, जिसको हटाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी और आरएसएस को ट्रोल करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा, उन्होंने भी कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द कहां से आया ये सोचने की बात है, क्योंकि इससे पहले संविधान में ये शब्द नहीं था, कांग्रेस ने हमेशा से संविधान से छेड़छाड़ किया। तो इस तरीके से बड़ी बात जो है गृह मंत्री विजय शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अब जो विपक्ष भी है लगातार जो है आलोचना कर रही है, सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, पहला शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। अब ऐसे में जो संविधान पर सवाल खड़े करते हुए आरएसएस के लोग नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ रही कि अब संविधान से बीजेपी जो है छेड़छाड़ करेगी, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया है सरकार पर कि बीजेपी जो है संविधान से छेड़छाड़ करती है, संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी और लोगों का जो लोकतंत्र में जो संविधान की भूमिका है वो अब कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ी करती हुई भी नजर आती है। कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना है जो है सद देता हुआ नजर आ रहे। इसको लेकर जो है बीजेपी का क्या स्टेप, कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ मूवमेंट करेगी, किस तरीके से बयानबाजी होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी प्रियांशु, मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मौसम में राजधानी रायपुर में भी जो है अगले 5 दिन तक के लिए बारिश की संभावना है और अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग समेत अन्य जिलों में तकरीबन 13 जिलों को अलर्ट जारी किया गया है जहां भारी बारिश की संभावना है। चूंकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण मानसून अभी सक्रिय हुआ है, तो आने वाले 4 से 5 दिनों में बारिश लगातार हो सकती है, क्योंकि कल रात से भी राजधानी रायपुर में लगातार बारिश हो रही है और जल भराव की स्थिति भी कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर रायपुर में सुर्खियों में रहने वाली है। उन्होंने बात की सीएम साय के जशपुर दौरे के बारे में, उन्होंने बात की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव से एसआईटी के पूछताछ को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया और इसके साथ ही ऐसी कई खबरों का उन्होंने जिक्र किया जो आज दिन भर रायपुर में सुर्खियों में रहने वाली है।